अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं आमना जंजुआ। आज फिर मुझे इसवा ने ज्वाइन किया है। पहले वीलॉग के बाद इसवा जो है वो इसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया है और क्योंकि क्रिकेट बहुत शौक से देखती हैं तो सबसे पहले तो हम इंडियंस को कहेंगे कि इंडियंस आपने देखी है फिर ओपनिंग सेरेमनी, कितने खूबसूरत ग्राउंड्स हैं और यहाँ पर क्या शानदार जो इफ्तारी तकरीब की गई है। इस वक्त बताएं कैसा लगा आपको। आपको तो बड़ा ही एक्साइटेड नज़र आ रही थी, चैम्पियन ट्रॉफी से एक महीना पहले ही आप उस पर बड़ी नज़र रखी हुई थी। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जितने हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है कल परफॉर्म हुआ है। ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत ही अच्छी हुई है। वो जो तैयारी थे उनकी जितनी परफॉर्मेंस थी वैसे ओवरऑल तो ये तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्राउड है हमारे लिए कि इतना अच्छा हमने उसको होस्ट की, इतना अच्छा हमने इसका स्टार्ट लिया है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा मेरी बात सुनो कि तैयारों का तुमने नाम लिया है, तरबीती तैयारे थे क्योंकि वो जी। फिजा में फराटे भरते हुए हमें दिखाई दिए। तो इंडियन इसी वजह से तो नहीं आया कि वो उन्हें अभिनंदन ने बता दिया होगा कि इनके पास ऐसा ही है अभिनंदन का तो हाउ वाज द टी और हाउ वाज द मैच वाज फैंटास्टिक। हाँ तो ये ऐसी है। लेकिन चले अब न्यूजीलैंड मैच की तरफ हम आते हैं और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच कल हुआ और पाकिस्तानी इस वक्त जो है बड़े दुख में हैं। पहला मैच था और कराची में ये मैच हुआ। इस वक्त क्या कहोगी यार, हम बड़े एक्साइटेड थे और पहले ही ओवर में फील्डिंग करते हुए फ़खर भी इंजर्ड हो गए। फ़खर आपको पता है कि मैच में एक बहुत इम्पोर्टेंट उनका रोल था। वैसे अगर हम बात करें फ़खर को आउट करना वैसे में भी उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन फ़खर खुद ही इंजर्ड हो गए। उसके बाद बाकी ओवरऑल मैच ठीक था, लेकिन बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी मिस्टेक्स की गई हैं और 50 रन से पहले अगर आपकी 2 विकेट्स गिर जाती हैं तो आपको इतना बड़ा आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आखिरी 10 ओवर में 100+ स्कोर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया था। ऐसा बहुत ना होता हम इसको कंट्रोल कर सकते थे। मुझे लगता है रन ज़्यादा थे। हमने स्टार्टिंग में 50 रन से पहले 2 विकेट्स इंपॉर्टेंट विकेट्स थी, वो हमारे हाथ में थी, वो हमने ले ली थी। लेकिन उसके अलावा उसके बगैर इतना ज़्यादा टारगेट ये थोड़ा सा मुश्किल हो अच्छा गया देखो था। इस बार 39 पे उनका पहली विकेट गिरती है और फिर 40 पे दूसरी गिर जाती है और 100 के अंदर तीसरी भी गिर जाती है। तीसरी भी गिर जाती है। 3 आउट आप इतनी जल्दी कर लेते हो और उसके बाद जो है आप ऐसे नजर आते हो। और शाहीन की मैं बात करूंगी, ओपन भी वो करते हैं और मेन हमारे बॉलर हैं और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पेस उनकी थी अभी पिछले हम अगर टी सीरीज में देखें तो। आप जब आपको विकेट्स नहीं मिलती, शाहीन को आपने देखा होगा जब शाहीन अर्ली विकेट नहीं ले पाता तो वो ऑफेंड क्यों हो जाता है यार, वो ऑफेंसिव लगता है हमें। बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाते हैं शाहीन अफरीदी अगर उनको विकेट्स नहीं मिलती। और फिर यही वजह है कि वो उनकी बॉलिंग पे हम डिफरेंट बहुत ज़्यादा महसूस करना शुरू कर देते हैं कि उनको इसका है कि मैंने अभी तक विकेट नहीं ली या रन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि उनको और ज़्यादा रन्स भी इसी वजह से पड़ते हैं कि वो विकेट्स के चक्करों में जो है वो अपनी जो बॉलिंग का उनका ओरिजिनल स्टाइल है उसको चेंज करते हैं या कुछ ऐसा होता है, डिफरेंस आता है कि उनकी जो विकेट्स हैं वो नहीं वो ले पाते। और मेरे ख्याल में इनको इन कोचेस के साथ साथ काउंसलिंग की भी जरूरत है कि नहीं हर मैच में आप 5 विकेट्स उखाड़ दें। कि कभी कभी होता है कि आपको नहीं मिलती लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए जब विकेट नहीं ले पा रहे तो आप रन रोकें। आप आखिरी 10 ओवर्स में आपने देखा होगा 100+ स्कोर किया है, जो कि बहुत बड़ा स्कोर है, नहीं जाना चाहिए था इतना ज़्यादा। सेम देख लें। और फिर बैटिंग में भी हमारे बैटर्स ने क्या किया है, मुझे तो लगता है सबसे जो अच्छी बैटिंग मुझे लगी है जो देखने में मजा आया वो तो लास्ट में हारिस रऊफ की बैटिंग थी, जो देखने में थोड़ा मजा आ रहा था। आगा सलमान की भी बैटिंग अच्छी थी और रात कुछ दिल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन उतना स्कोर तो नहीं कर पाए, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो फ़खर क्योंकि इंजर्ड हुए और फ़खर फील्डिंग के दौरान जो है वो 20 मिनट से ज़्यादा उन्होंने बाहर गुजारा और जब वो फिर आईसीसी का रूल है कि जो 8 मिनट से ज़्यादा फील्डर बाहर निकलता है तो फिर उसको बैटिंग में भी उतना लेट आना पड़ता है। तो ओपन फ़खर नहीं कर पाए, लेकिन अगर ओपन करते तो क्योंकि वो चौथे नंबर पर आए तो हमने देखा है कि वो काफ़ी तकलीफ में थे, ओपन नहीं वो कर सके। लेकिन ओपन करते तो तब भी उनसे उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं होती जो उन्होंने जिस तरह इनिंग खेली, जितनी देर वो क्रीज पे रहे तो वो उनका स्टाइल नहीं था जो एक फ़खर का एडवांस क्रिकेट का स्टाइल है। हमारे पास इस वक्त 2 ही प्लेयर हैं, फ़खर और साइम अयूब, दोनों ही इंजर्ड हो चुके हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि फ़खर जो है उनको डॉक्टर ने कहा है कि मुकम्मल तौर पर रेस्ट करें और वो इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए। तो इंडियंस जो हैं मेरे ख्याल में वो भंगड़े डाल रहे होंगे क्योंकि उनको लास्ट टाइम की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल याद होगा जो फ़खर ने उनका हाल किया था और फ़खरे पाकिस्तान कहलाए थे। और उस वक्त से फ़खर जो है ना इंडियंस के ख्वाब में आता है, उनको डराता है। जब इंडिया के बच्चे सो नहीं रहे होते ना तो उनकी माएँ कहती हैं कि सो जाओ फ़खर आ जाएगा
जी ऐसी बात है। फ़खर मतलब फ़खर ज़मान से डरते थे, मुझे लगता है नज़र इज़ रियल इंडिया वालों ने लगा दी होगी। पहले साइम अयूब पे उनकी नज़र थी, उसके बाद फ़खर ज़मान पे, तो क्योंकि इनको आउट करना लाइक उनके इतने बस की बात तो है नहीं। बुमराह भी तो नहीं थे, तो बुमराह फखर ने भी तो नहीं सही थे, धोना था। तो धोना था। तो ये अब हमारा बैड लक है और उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। वो अपने चार्ट में, अपनी प्लानिंग में इसको लिख सकते हैं कि लाइक हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। फ़खर जो है वो निकल चुके हैं, उसके अलावा बस अभी फ़िलहाल हम अच्छा, दुआ बाबर बाबर हमें फॉर्म में नजर नहीं आ रही, तो ये हर जी। बड़े जो बैट्समैन है उस पे ये टाइम आता है, बॉलर पे भी आता है। पिछले अरसे में हमने देखा विराट कोहली पे भी हमें ये टाइम आता हुआ नजर आया कि उन पे भी बुरा टाइम आया, आउट ऑफ ऐसे फॉर्म हो गए, तनकीद का शिकार ये तो हुए। नेचुरल है ना, मतलब बिल्कुल। कभी तो फॉर्म में होते हैं प्लेयर्स, कभी नहीं होते, तो इट्स ओके। तो हो सकता है कि बाबर जो है अब इंडिया के खिलाफ, क्योंकि रवायती जी, हरीफ है, रिवायती तो हरीफ। बाबर इंडिया के खिलाफ जो है अपनी फॉर्म में वापस आए और ऐसा धोए कि फखर भूल जाए उनको और बाबर याद आ जाए। इंडिया के खिलाफ हमारे प्लेयर्स का एटीट्यूड अक्सर हमने डिफरेंट ही देखा है। जैसे शाहीन अफरीदी की हम बात करें, उनका पहला ओवर कंपैरेटिवली बाकी मैचेस से शाहीन का इंडिया के खिलाफ पहला ओवर बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता है। या तो हमें विकेट मिल जाती है या फिर रन्स रुक जाते हैं। तो शाहीन से और बाबर से मुझे लगता है वो हमेशा से डरते आए हैं, और फ़खर से भी ऑफ कोर्स। इस बार मुझे लगता है कि नसीम शाह जो है ना उनकी कमर तोड़ेगा, क्योंकि वो मुझे न्यूजीलैंड के मैच में उनकी पेस भी अच्छी नजर आई है। तो नसीम शाह मुझे लगता है वो रोल अदा करेगा जो आमिर ने हमें लास्ट चैंपियन ट्रॉफी में किया था, और उनके सारे जो बड़े बैटर हैं उनको पवेलियन भेज दिया था। तो मुझे ये लग रहा है कि अब नसीम शाह जो है इस वक्त हमें वो करेंगे और शाहीन वापस अपनी फॉर्म में आएंगे और उनको हेल्प आउट मिलेगा यहाँ से। और हारिस भी हमें नजर आ रहा है कि हारिस वैसे उनको भी बहुत पड़ी है जी सही है, उनको भी बहुत पड़ी है न्यूजीलैंड से। लेकिन फास्ट बॉलर सभी को आखिरी 10 ओवर्स में जो है उनको अच्छा खासा उनको पड़ी है। लेकिन मुझे लगता है नसीम शाह से मुझे भी बहुत ज्यादा उम्मीद है इस दफा। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो से जो है मैच छीन के वापस ले आते हैं, और बॉलिंग में उनकी जरूरत पड़े तो बॉलिंग में भी वो ऐसे ही करते हैं। रात के मैच की तरफ इस वक्त वापस आते हैं। रात बाबर की परफॉर्मेंस पे बड़ी तनकीद हो रही थी, जो एक एडवांस क्रिकेट हमें नजर आती है, जैसे पूरी दुनिया खेल रही है, या हम अभी बात कर रहे थे फखर का स्टाइल है या साइम अयूब का स्टाइल है। बाबर इतने प्रेशर में थे, इतने प्रेशर में कि वो ऐसे लग नहीं रहा था कि टीम के लिए खेल रहे, वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो चाह रहे कि किसी तरह मेरी सेंचुरी वापस आए, और एक जो वो पिछले काफ़ी अरसे से स्कोर नहीं कर पा रहे थे उस तनकीद को जो है वो ख़त्म करें। लेकिन बदकिस्मती से बाबर जो है वो इतनी डॉट बॉल्स खेल गए कि उनके उस स्कोर का पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ है। ऐसे लगता है कि वो जल्दी आउट हो जाते तो आगा सलमान जल्दी आ जाते, या आगा सलमान जो है वो इतनी उनको अगर वो मिलती बॉल्स तो वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते थे। जी मुझे भी यही लगता है। बाबर अगर लाइक इतना स्लो ना खेलते, थोड़ा सा उनको फास्ट खेलना चाहिए था, तो हो सकता है उनकी सेंचुरी भी हो जाती। वो थोड़ा सा तेज खेलते, उनकी डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा थी। तो बेशक उन्होंने 60+ आई गेस उन्होंने स्कोर किया है, लेकिन वो स्कोर टीम के लिए किसी तरह से भी फ़ायदेमंद मुझे नज़र नहीं आया। तो ये होना चाहिए। बिल्कुल, हमने कल भी बात की थी कि हार और जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, लेकिन आपको ऐसे खेलना चाहिए कि हमें उस खेल को एंजॉय करें। हम नहीं जीत के लिए खेल रहे हैं, हमें नजर आना चाहिए। हमें आपने पाकिस्तान के या किसी भी टीम के बहुत से ऐसे मैचेस देखे होंगे कि जो आखिरी ओवर आखिरी बॉल तक गए और उसमें लगा है दोनों टीमों ने जान लड़ा दी जीत के लिए, लेकिन जो भी जीता एंड पे हमने ये मैच की जरूर तारीफ की कि मैच जो है अच्छा हो गया, हमने एंजॉय किया है। जो क्रिकेट फैंस हैं वो यही चाहते हैं कि मैच कोई भी जीत ले, लेकिन मैच अच्छा हो, यादगार मैच हो, हमें देखने में मजा आए। जैसे अफगानिस्तान के अगेंस्ट नसीम शाह ने किया था, दो छक्के लगा के 2 दफा उन्होंने उनसे मैच छीना। मैक्सवेल की इनिंग आप देखें, 200 रन उन्होंने किए। तो उस तरह के मैचेस का हमें मजा आता है कि कोई एक भी अगर परफॉर्म कर दे तो मजा आता है। तो बेसिकली हमारे न्यूजीलैंड के खिलाफ क्योंकि फखर इंजर्ड थे, तो हमारे 2 मेन प्लेयर जो थे बाबर और रिजवान, हमें लग रहा था कि ये पार्टनरशिप बिल्ड करके तो खेल लेंगे। रिजवान जल्दी आउट हो गया और बाबर हमें काफी प्रेशर में नजर आए, जो उनका स्टाइल नहीं है, उस तरह से खेल नहीं सकते। तो पीसीबी को क्या कहेंगे, इतने शानदार उन्होंने ग्राउंड तामीर कर दिए। हमने ओपनिंग सेरेमनी भी देखी, इंडिया वालों को हमने खूब जलाया, सारा कुछ हुआ, लेकिन हमें वो टीम नजर नहीं आ रही, वो टीम में फिटनेस नजर नहीं आ रही। मतलब आप कभी हमारे बड़े इवेंट में शाहीन बाहर हो जाते हैं, कभी बड़े इवेंट में साइम अयूब बाहर हो जाते हैं, और कभी पहले ही ओवर में फखर जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे पीसीबी को? पीसीबी देखने में ऐसा लग रहा है कि इस दफा उनका ज्यादा फोकस स्टेडियम बिल्ड करने में और ओपनिंग सेरेमनी में इस तरफ ज्यादा है, और क्रिकेट टीम पे उन्होंने इतना फोकस नहीं किया। जबकि टीम जो है, आपको ये मैचेस हैं ये आपके लिए लाइक
लाइफ टाइम होते हैं, आपको रिकॉर्ड बनते हैं आपके। आपको चाहिए कि आप अच्छे से अच्छे प्लेयर्स की लिस्ट बनाएं, देखिए कौन से प्लेयर किसके साथ कंपेटेबल हैं, कैसे हम खेल सकते हैं और क्या हमारे प्लेयर की क्वालिटीज़ हैं। इस तरह से टीम बनाई जाए कि अगर अगर एक दो प्लेयर्स स्टार्टिंग में जल्दी आउट हो भी जाते हैं तो हमारे पास हमारी बैटिंग लाइन को थोड़ा सा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। सेम अगर हमारे पास स्पिनर्स हैं, सबको इस तरह से हम उनके ओवर्स लगाएं कि अगर स्पिनर्स की पिच है तो हम स्पिनर्स को लगा दें, अगर फास्ट बॉलर्स की है तो फास्ट बॉलर्स को लगा दें, ताकि रन्स में थोड़ा सा कंट्रोल आए, साथ ही बैटिंग में हमारे रन्स भी बनाए जाएं। अच्छा, इस बार न्यूजीलैंड की गुज़िश्ता कुछ अर्से की बात करें, टीम वो वाहिद टीम है जिसने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के दौरे किए हैं और पाकिस्तान की कंडीशंस को, पाकिस्तान के ग्राउंड्स को, पिचेस को वो अच्छे से समझता था। फिर ऐसे मैच में हमें पाकिस्तान की टीम की तरफ से उतनी एफर्ट नज़र नहीं आई। एक तो आप जानते हैं कि आपके पास जो आपकी मुखालिफ टीम है वो आपको अच्छे से समझती है, आपकी साइकी को समझती है, क्योंकि रिसेंट पास्ट अगर देखें तो आपने काफ़ी कुछ खेला हुआ है। तो जैसे न्यूजीलैंड की टीम यहाँ की कंडीशन समझ रही थी, सारा कुछ कर रही थी, तो आप भी तो समझते थे कि न्यूजीलैंड के बैटर्स कैसे हैं, उनके पास बॉलर्स कैसे हैं, तो उस तरह से तैयारी करके क्यों नहीं गए? वही बात है कि तैयारी इनको करनी चाहिए थी। इनको पता है कि इनकी पिच कैसी है, इनके ग्राउंड कैसे हैं, और प्लस हमारे पास तो लाइक होम ग्राउंड का बेनिफिट भी था। तो अगर प्रेशर की बात करें तो इस चीज़ का प्रेशर तो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास होम ग्राउंड है, आप उसको इंजॉय करें, साथ साथ आप खेलें। लेकिन मैच में कल मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो इंजॉय करके खेल रहा है, हर कोई मुझे प्रेशर में नज़र आया। हालांकि पहला मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, इनको खेलना चाहिए था, इतना लाइट नहीं लेना चाहिए था। न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी टीम है और मुझे लगता है कि पहली 2 विकेट्स के बाद इन्होंने शायद मैच को थोड़ा सा लाइट ले लिया था, जिसकी वजह से इतना स्कोर भी हुआ है। हाँ, वो न्यूजीलैंड की टीम के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस आती है, कहीं भी कभी कुछ भी परफॉर्मेंस दिखा देती है। तो खैर न्यूजीलैंड की टीम से हार गए और बहुत बुरा हारे, 60 रन कम नहीं होते। और इसके सारे के सारा जो हम कहेंगे ब्लेम करेंगे कि वो बाबर को करेंगे, क्योंकि बाबर मेन प्लेयर थे और बाबर ने जो हमें एक जो उनकी इनिंग नज़र आ रही थी वो टेस्ट नज़र आ रही थी, हमें एडवांस क्रिकेट कहीं से भी नज़र नहीं आ रही थी। तो बाबर कोई बात नहीं, अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो आप इस तरह मैच को ख़राब मत करें। और रही सी बात बाकी, अगर हम बात करें क्रिकेट बोर्ड की, तो क्रिकेट बोर्ड की जैसे इस बार ने कहा है कि सारे का सारा उनका फोकस जो है वो क्रिकेट ग्राउंड की जो तामीर है उस पर लग गया, उसी को वो देखते रहे। और क्रिकेट टीम का ये हाल है, आपके पास जो मेन प्लेयर, अब एक हमारे पास एडवांस क्रिकेट की बात करें तो वो फ़खर था, और फ़खर जो है वो उसका नाम ही इंडिया को डराने के लिए काफ़ी था और काफ़ी प्रेशर होता उसका। और वो वार्म अप मैच में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और वो काफ़ी जारहाना अंदाज अपनाते हैं क्रिकेट खेलते हुए। और ओपनर हमें ऐसे ही चाहिए था और पहली ओपनिंग का मसला था, ऊपर से फ़खर जो है वो इंजर्ड हो गए। और अब ज़राए का ये कहना है कि हो सकता है पीसीबी जो है वो फ़खर की जगह इमामुल हक को बुलवाएं। इमामुल हक जो है वो भी कोई फास्ट नहीं खेलते, लेकिन ये है कि विकेट रोक लेंगे अगर ओपनिंग करेंगे। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनको देखना होगा कि हमने विकेट्स कैसे लेनी है, स्कोर कैसे जो है वो रोकना है। अगर आपको एक ओवर में पड़ गई तो दूसरे ओवर में आप किसी और स्ट्रेटजी से आएँ। ऐसा नहीं है कि आप पहले प्रेशर में आ जाए और उसी तरह खेलें। तो मेरे ख्याल में हमारी टीम को काउंसलिंग की भी ज़रूरत है कि वो जब प्रेशर लेते हैं तो सारे का सारा उनकी स्ट्रेटजी भी ना बढ़ जाती है। तो ये सारे मामलात हैं और पीसीबी अब आईसीसी से रब्ता करेगा और फ़खर की जगह जो है वो किसी और प्लेयर को लेने के लिए उनसे रब्ता किया जाए, क्योंकि आईसीसी के स्क्वाड तो पहले ही आ चुके हैं। अब इंजर्ड हो गया फ़खर, तो फ़खर की जगह हमें कोई और ओपनर चाहिए होगा। इसके अलावा हमारे पास ओपनर नहीं है कोई और। कल भी हमने देखा है शकीर ने ओपन किया था, लेकिन हमें मज़ा नहीं आया, क्योंकि पावर प्ले के स्टार्ट में आप स्कोर कर सकते हो, वहीं से आप पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हो और बॉलिंग के साथ जाते हो। तो ये चीज़ें हैं। न्यूजीलैंड के मैच की अगर हम बात करें तो कल इस बार आपने देखा कि न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ उनकी 3 विकेट्स गिर गई, लेकिन उनका स्कोर नहीं रुका। लेकिन जबकि हमारे यहाँ 1 विकेट गिरे तो स्कोर रुक जाता है। जी ऐसा ही है, 3 विकेट्स उनकी गिर गई लेकिन स्कोर उनका नहीं रुका और उन्होंने इतना अच्छा स्कोर जो है वो टेबल पे सेट किया। लेकिन हमारे जो है वो अगर एक आउट हो जाते तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ले लेते उस चीज़ का, और प्रेशर से डील करना उनको नहीं आ रहा। तो इनको चाहिए कि ये थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी भी जो है उसको अच्छा करें। और बाकी जो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो प्लान किया हो वो उसी तरह एग्जीक्यूट हो। तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो आपको ना सेंसिबल तरीके से उसको लेके चलने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसी। और जो बाबर हैं वो गुज़िश्ता 4 साल से आईसीसी की रैंकिंग में पहले नंबर पर थे और 2 दिन पहले शुभमन गिल जो है उनसे उनकी पोजीशन छीन कर पहले नंबर पर आ गए हैं। लेकिन इंडिया के अगेंस्ट जो भी मैच होगा हमारा, उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान के वो तमाम प्लेयर्स
जो आउट ऑफ फॉर्म हमें नज़र आ रहे हैं और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो परफॉर्म नहीं कर सके, वो इंडिया के खिलाफ जो हमारा रवायती हरीफ है, पड़ोसी है हमारा, वैसे तो हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड में ना हमें चस आती है उनको जो है लताड़ते हुए। तो वो जाएंगे हमारे प्लेयर और वापस मुझे लगता है बाबर भी जो है ना वहीं से फॉर्म में वापस आएंगे। और फ़खर नहीं है तो क्या हुआ, फ़खर की जगह ये सारे जो है परफॉर्मेंस दिखाकर ये मैच जीतेंगे। और चैम्पियन ट्रॉफी में हमने देखा है कि पहला मैच जो लास्ट टाइम हुआ था वो इंडिया ने जीत लिया था, लेकिन फाइनल हमने जीता था। तो आप जो चैम्पियन ट्रॉफी के जो हमने फाइनल जीता है उसके बाद मुझे लगता है कि दोबारा से कोई भी मैच हम चैम्पियन ट्रॉफी में इंडिया को नहीं जीतने देंगे। और इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान जो परसों मैच होने जा रहा है उसमें इंडिया को हरा कर चैम्पियन ट्रॉफी में वापसी लेगा। मुझे लगता है कि इस दफ़ा इंडिया के मैच में कोई इनको सरप्राइज ही मिलेगा और कोई नया प्लेयर जो है हमारा कोई वो फ़खर ज़मान बन के आएगा स्टेडियम में। तो मुझे तो ये लग रहा है, बाकी इंडिया से यही कहूँगी कि हमें भी इंतजार है 23 फरवरी का। अब इंडिया को ये भी कहते हैं कि आपने नो बॉल नहीं फेंकनी इस बार, नो बॉल नहीं फेंकनी और नो बॉल यहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं होती। हाँ बिल्कुल। और आपको पता है कि नो बॉल जब कराएंगे तो फिर वही प्लेयर आपके गले पड़ेगा। और हमारे बहुत बड़े बड़े नाम हैं और पाकिस्तान के बारे में वैसे भी कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल है। पाकिस्तानी टीम कभी बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो कोलैप्स कर जाती है और कभी ऑस्ट्रेलिया को जो है लताड़ देती है। और ये आपने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में देखा होगा और आपको याद होगा कि आपकी कितनी बुरी शिकस्त थी और वो प्रेशर भी इंडिया पे लाजमी होगा। लेकिन चले आप पड़ोसी हैं तो आप इस वक्त भंगड़े डालें, फ़खर इंजर्ड हो गया है। मज़ीद अपडेट के लिए और मज़ीद ऐसे तजिए के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। मैं और इस बार चैंपियन ट्रॉफी के मज़ीद मैचेस पर अपना तबसरा जो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।